धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य बंधुओं, आप लोगों ने कल रात देखा इन नास्तिकों के हठ और दुराग्रह को। और मैंने कल कहा भी था कि इस हठ और दुराग्रह से अनेक अनर्थ हुए हैं। जो ये साइंस नहीं मान रहा है, ये कह रहा है कि जबकि मैं रात ही प्रमाण दिया हूँ और व्हाट्सएप में भी डाल दिया था। आज कितने केमिस्ट्रियों ने और प्रोफेसरों ने, साइंस के जानकारों ने मुझे फ़ोन करके क्या क्या बताया है। और नासा वाला प्रमाण भी सही है, सच्चा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगले को जानकारी न हो तो उसके लिए दोषी कौन है? ये सब जाहिल थे, मूर्ख थे, एक से बढ़कर एक मूर्ख इकट्ठा हुए हैं मानव समाज को तबाह और बर्बाद करने के लिए। इसीलिए साइंस को, विज्ञान को ही साइंस कहा जाता है। और वेद विज्ञान से अलग नहीं है, परमात्मा वेद से अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वेद के मानी है ज्ञान, और ज्ञान को जब री करेंगे तो विशेष ज्ञान होगा। तो साइंस वही विज्ञान है जो खोई हुई ज्ञान को ये ढूंढ रहे हैं, जो और क्या है, और क्या है, ये और क्या है, और क्या है, उसका समाधान केवल वेद में ही है। तो इसीलिए भौतिक विज्ञान तो मौन है वहाँ जा कर के। कल मैं बोला, जो कुछ भी, जितने भी ये अणु परमाणु और जितना भी जो कुछ भी है, ये सब अणु के लिए, परमाणु के लिए, और जितने भी इस प्रकार की बातें हैं वो सारा खोज वेद में ही है। क्योंकि वेद ही आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को ये सारा सिखाया, ज्ञान दिया है। उसका मैं बहुत सारा हवाला दिया, भाषा का भी मैं दिया था। लेकिन अगले ने कसम खा रखी है न मानने के लिए, उसके लिए दोषी कौन है? लेकिन एक बात मैं आज कहूँ, कल भी कहा था कि ये लोग बतला रहे हैं कि देख करके ही मानेंगे, बिना देखे नहीं मानेंगे। तो दुनिया घूमती है, किसने देखा? किसके बाप ने देखा है? दुनिया घूमती है, किसी के बाप ने देखा है क्या? क्यों मान रहे हैं ये? इसको अस्वीकार करें। ये साइंस बता रहे हैं अपने को। ये सब जाहिलों का ही जमावड़ा है। इन जाहिलों से सावधान रहना चाहिए। कल रात मैं बोला भी, और आज जो लोग मेरे समर्थन में बोले हैं, नासा का प्रमाण दिया, हवाला दिया है, उन लोगों को भी, उन लोगों की आवाज़ को भी मैं आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या क्या बोला है, आप लोग भी उसको धैर्यपूर्वक सुनिए। महेंद्र पाल आर्य। इस रिपोर्ट में जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई आपको हैरान करके रख देगा। दरअसल नासा ने एक एजर के नाम से एक अपना मिशन अंतरिक्ष में रवाना किया था, जिसका उद्देश्य उसके पूरे सफर के दौरान सुनाई देने वाली ब्रह्मांडीय आवाजों को रिकॉर्ड करके उनका विश्लेषण करना था। वोयेजर यान से प्राप्त हुई साउंड रिकॉर्डिंग को 3 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद नासा ने ब्रह्मांड में व्याप्त रहस्यमयी आवाजों का विश्लेषण सामने लाया। आपको बता दें कि हम लोग केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को ही सुनने की क्षमता रखते हैं। इस फ्रीक्वेंसी से कहीं ऊपर की ब्रह्मांड में व्याप्त ध्वनि को डिकोड करने पर नासा को जो ध्वनि सुनाई दी थी वो थी ओम। आइए दिखाते हैं आपको वीडियो, जिससे आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ब्रह्मांड में जो आवाज गूंजती है वो ओम की आवाज है। नासा द्वारा इसे द साउंड ऑफ सन अर्थात सूर्य की आवाज का नाम दिया जाता है। और अब वो इस बात का रहस्य जानने को व्याकुल है कि आखिर हिंदू धर्म में ओम के शब्द का प्रादुर्भाव कहां से हुआ। उन्हें इस बात का आश्चर्य है कि ऋषियों को उनकी समाधि की उच्च अवस्था पे ध्वनि कैसे सुनाई दी, कैसे उन्हें अनुभव किया गया, और कैसे वेदों के हर मंत्र के पहले उसे लिखा गया और इस ध्वनि को महामंत्र बताया गया, वो भी ईसा के जन्म से भी हजारों साल पहले। हिंदू धर्म ग्रंथों में ओम शब्द का उच्चारण ब्रह्मांड से लिया गया है। शास्त्रों में लिखा है कि ओम का उच्चारण एक दैवी उच्चारण है। आपको बता दें कि इस ध्वनि को हिंदू धर्म में शिव की शक्तियां, उनके डमरू से निकली प्रथम ध्वनियां अनहद नाद कहा जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अभिलाष की रिपोर्ट। हाँ हेलो। हाँ, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। हाँ, वो जो आपने जो काल जो बोला था ना नासा के बारे में, वो तो सही है। तो वो तो वेबसाइट में लिखा हुआ है। वो तो मैं कल उसमें व्हाट्सएप में डाल दिया था। हाँ, मेरे को नहीं मिला, मुझे तो भेजा नहीं। अच्छा ठीक है।
वो डाल देंगे, यूट्यूब पे भी डाल देंगे। हाँ, वो तो नासा का वेबसाइट में है, वो लोग फिर भी इनकार कर रहे थे। वो तो वेबसाइट में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हाउ गाली तो सुना ना इसीलिए। हाँ, और फिर वो लोग जो बोल रहा था कि धर्म को क्यों विज्ञान से जोड़ रहे हैं। अरे भाई, धर्म तो एक ऑर्डर है, और ऑर्डर को खोजना ही तो विज्ञान है। धर्म और विज्ञान तो एक कोई भी विरोधाभास नहीं है। धर्म और विज्ञान तो एक जैसे ही है। रिलीजियन मजहब के साथ विज्ञान की कोई संबंध नहीं है। वो तो ना समझ। मैं बोला तो अगला नहीं मानता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, वो अल्लाह को ईश्वर मान रहा है, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है। अल्लाह ईश्वर जैसा है, ऐसे ही इसलिए वो लोग समझते नहीं है। और एक औरत बोल रहा कि भगवान ऊपर बैठा हुआ है। ये तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि भगवान अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन हिंदू में तो ऐसा नहीं है। वो तो समझते ही नहीं कि हिंदुइज्म अलग है और इस्लाम जो है वो पूरा अलग है। फिर भी आपने बोला कि आपने कभी नहीं बोला कि वेद में हाइड्रोजन के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन वो जबरदस्ती आपके ऊपर थोप रहा था कि वेद में कहाँ पर हाइड्रोजन है, दिखाओ दिखाओ। अरे भाई, हाइड्रोजन तो इंग्लिश वर्ड है, वेद क्या इंग्लिश में थोड़ी लिखा हुआ है। उसका पर्यायवाची शब्द है, लेकिन हाइड्रोजन क्यों होंगे? तो ये तो बेकार का डिबेट था। ये तो मतलब कि आपको वहाँ पर बुला करके इंसल्ट करने के लिए वो लोग। इंसल्ट क्या करेगा? चांद में कोई थूक सकता है? हाँ, तो इंसल्ट क्या करेगा? और इधर उधर का एक तिवारी मिवारी को जोड़ करके मतलब कि नीचा दिखाने का कोई जवाब दिया, जवाब दे दिया। और फिर उसने बोला, और एक बोलिए, देखिए कि बोला कि वेद में विज्ञान कहाँ पर है। अरे भाई, वेद से तो जीरो दिया है, जीरो मतलब शून्य दिया। शून्य के अलावा तो टूडेज जो आज का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल मीडिया जो है, ये तो 0 और 1 के अलावा तो ये काम ही नहीं करेंगे। क्योंकि वो लॉजिक गेट में तो 0 और 1 ही लगता है। 0 का अलावा तो साइंस पूरा ही नहीं होंगे। तो 0 ही तो हम वेद से लिया है। तो फिर भी वो लोग ये सब बेकार की बकवासबाजी करते हैं। और अथर्व में वेद में तो पहला जो मंत्र है ना, वही तो 10th डायमेंशन के बारे में लिखा हुआ है। जो ठीक है, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ भाई। अच्छा, ठीक है। हेलो, नमस्ते। हेलो, हाँ नमस्ते पंडित जी। ठीक, नमस्ते। हाँ सर जी, वो सुनिए ना, आप तो वेद है ना, सारे वेद को रिजर्व करके रख लीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कुछ कांग्रेसी की उन्होंने चालू कर दिया है, ठीक है? तो आप सारे वेदों को रिजर्व करके रख लीजिएगा, और ताल पत्ती जो ओरिजिनल है उसको भी रिजर्व करके रख लीजिएगा, जाकि ये उनके हाथ ना लगे। क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग चालू हो गई आपके पास। अब खैर वो तो हम लोग के पास भी रिजर्व है, उसका टेंशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा था। आपने मुझे भेज दिया है व्हाट्सएप में क्या? नहीं, भेजा नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास भी मैंने अभी स्नेहल को फोन किया था मैंने, तो बोलती है हाँ उन लोग मैंने गिरफ्तारी करवा दी है, उन लोग अरेस्ट हो गए हैं जो लोग कर रहे थे, उनका अरेस्ट हो चुके हैं वो लोग। लेकिन वो तो छोड़ो, वो तो छूट भी जाएंगे, बोलेंगे हम प्रिंट आउट करें, वो अलग मैटर है। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, आप वेदों को अपने रिजर्व करके रखिए। जो ओरिजिनल वेद है ना, वो भी आप लोग अपने पास जब्त करके रख लीजिए। मेरे पास लाइब्रेरी है, पूरी लाइब्रेरी। हाँ, तो आप वो रिजर्व करके रख लीजिएगा, क्योंकि इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। आज है, कल फ्यूचर में क्या होगा वो पता नहीं है, ठीक है? तो बस इसीलिए आपको सावधान करने के लिए हमने आपको। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, बाय। हेलो। हाँ, हेलो, आवाज आ रही? जी आप महेंद्रपाल आर्य जी बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? हम श्रेयस बोल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। वो आपने वीडियो लगाया था जिसमें 2 लोग आपको कह रहे थे कि स्पेस में आवाज नहीं सुनाई देती, वो गलत कह रहे थे। अब तो अब उनको बोलिए, आप मुझे सुनाने से क्या फायदा है? वो पृथ्वी घूमती है, उसी के 14 खानदान ने देखा है पृथ्वी को घूमते हुए। बकवास कर रहे हैं। सही कह रहे थे, वो सबको पता नहीं है साइंस, वो खुद पता नहीं कहाँ से पढ़ के मैं तो बोला इधर साइंस क्या है, साइंस किसको बोला गया उसको बोल। 14 खानदान मिल करके नहीं बोल सकेगा। हाँ, हेलो, हाँ पंडित जी नमस्कार, मैं दिलीप बोल रहा हूँ जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते जी, कौन बोले? मैं दिलीप बोल रहा हूँ बॉम्बे से। अच्छा सर, वो आपका जो कथनी था वो सत्य है।
हमने कल देखा नासा का जो है ना, हाँ। फ्रेंडेजी एंड ड्रॉम डिरेक्शन जो थे ना, उन्होंने और रिचर्ड फर्नांडिस और रॉब चंद्र, उसके बाद मिस्टर पेंडी जी थे। तो ये बात सत्य है, नासा से ओम को अज्यूम किया गया है, ओम साउंड जो है ना, मैं कल रात को ही मैं व्हाट्सएप में डाल दिया था। ये सत्य है, सत्य है, ये सत्य है, हमने भी देखा, कम्प्लीटली सत्य है। और सर वन मोर पॉइंट, तो अमित जो तिवारी है, गुलाम नबी से उनका असली नाम है, तो उनका असली नाम था, तो वो बोल रहे थे भगवान जो है, हमने तो वहां पे पढ़ा था, हमने वास्तव में पढ़ा था, एक चीज था जो नाम था भ, जो पहला वर्ड आता है उसको बोलते हैं भ्रमण पावर, पूरा वेदिक वर्ड भ्रमणता दे, ऐसा कुछ वर्ड है भ्रमण। और जो ग है शब्द, वो है गमना गमन शक्ति, मतलब द पर्सन इज मूविंग, दे कैन डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, भ्रमण और गमन। उसके बाद में तीसरा जो शब्द हमने इसमें सर्च किया था, हम लोग स्कॉलर में आते हैं, उसमें वास्तविक है, वाप और वास्तविक एंड वाणिज्य, वास्तविक है और वाणी भी है। और तीसरा जो चौथा वर्ड है न, वो न आदि है न अंत है, मतलब न उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, कि अनंत बोल सकते हैं, न आदि न अंत, अनंत है ये। तो इसको जो हम लोग तो जो सर्चिंग वर्क किए थे हम लोग यहाँ पे लाइब्रेटरी ऑफ द, यहाँ पे पनवेल में है बॉम्बे में, वहाँ पे जो हम लोग सर्च कर रहे थे इस वर्ड का, तो हमने देखा कि भ्रमण, गमन, वास्तविक वाणी, अनंत, इसका बेसिकली क्या है। तो हम लोगों ने पाया ऐसा कि शायद ये कहना चाहते हैं कि भ्रमण मीन्स द मूवमेंट इज मैंडेटरी, यू कैन नॉट स्टॉप इट, मतलब भ्रमण आपका होगा, आप चाहो या ना चाहो। और दूसरा है गमन, अगर भ्रमण है तो गमन होगा ही, आप चाहो या ना चाहो। और तीसरा वास्तविक है, यही वास्तविक है, इसकी वाणी भी है, भ्रमण गमन वास्तविक है, इसकी वाणी भी है, और ये अनंत तक चलता रहेगा। तो जो हम लोगों ने इसको सर्च करना शुरू किया, आपका समय है ना सर, क्योंकि मेरे को 5 मिनट और लगेगा सर। तो इसका जो हम लोग सर्च किया आपस में कि तो भ्रमण गमन वास्तविक वाणी अनंत, जो इसका हम लोगों ने फाइंड किया, तो हम लोगों ने ये पाया कि शायद ये मैंडेटरी है, इसे आप रोक नहीं सकते। तो हम लोगों ने फाइंड किया कि आदमी तो सोता है तब तो भ्रमण करता नहीं है, और अगर हम माने कि ईश्वर हर जगह है, हर जगह विद्यमान है, इसका मतलब है कि निर्जीव हो चाहे जीव हो, परमेश्वर स्थिरता जो भी है स्थिर है, उसकी जगह पे है। तो अगर हम माने तो मनुष्य सोता है, तो क्या ये कहना चाहता है वो शब्द कि क्योंकि आज अर्थ घूम रही है, हम जहाँ खड़े हैं वो तो घूम रही है, मतलब आप चाहो या ना चाहो आपको घूमना तो पड़ेगा ही, ठीक है, फिरना तो पड़ेगा ही। तो अर्थ घूम रही है, फिर अर्थ सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो सूर्य भी घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि एक निश्चित दूरी पे सूर्य भी चक्कर लगा रहा है आकाश गंगा का, अपने सारे लोगों को लेकर। आकाश गंगा लगा रहा है ब्रह्मण्डस्थी का, ब्रह्मण्डस्थी भ्रमण कर रहा है ब्रह्मांड का या आकाश का, वो अभी तक हम वहाँ पहुंचे नहीं है, वहां तक का, अस्थि तक का। तो शायद क्या यही है वास्तविक अर्थ, या फिर ये फिर हम लोगों का जो अनुमानित है, जो हम लोगों का डिस्कशन निकाला है, इसमें से कुछ है। क्योंकि हमारा अगर आप चाहे तो लेबोरेटरी में आके थोड़ा देखिए, वी आर डिसाइडिंग टू ऑल ऑफ देम। सर कुरान कंप्लीटली फ्लॉप हो गया, उसका नो इश्यू है, बाइबल में, लेकिन हमको कुछ ऐसे वर्ड मिले, दैट इज अ वेरी गुड, आई थिंक सो सर। कुछ वर्ड हैं जो आई डोंट नो चोरी किया जो भी वॉट एवर, लेकिन उसमें भी कुछ हमको ऐसे शब्द मिले हैं जो वाकई में द लविंग टू द पीपल इज इम्पोर्टेंट, मतलब प्रेम ही ईश्वर है, मतलब वो मनुष्य का अस्तित्व नहीं बता रही है, लेकिन मनुष्य कैसा रहना चाहिए ये जरूर बता रहे हैं। तो जो भगवान को जो मनुष्य को कैसा रहना चाहिए वो बताया, और ये भी तो बताया कि ये मत समझना कि मैं भाई भाई से प्रेम कराने के लिए आया हूँ, बाप बेटे से प्रेम और कुछ जुदाई कराने के लिए आया हूँ, वो भी तो भाई नहीं बात है। नहीं, हम लोग सर्च किए थे तो उसमें लविंग पॉइंट मिला था, तो आई थिंक सो हम लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जहाँ असत है, लेकिन उसमें है भी, तो एक बाल्टी दूध में एक बूंद जहर टपका दिया जाए तो वो दूध पीने लायक रहेगा या पीने लायक होगा? बात तो सत्य है, बात तो सच। थोड़ा साउंड आ रहा है, तुम लोग शांत रहो बेटा, मुक्त डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं एक सर केमिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, ठीक है जी। तो हम लोग का ये, हम लोग नॉर्मली केमिस्ट्री स्टूडेंट के साथ हम लोग फिजिकली जो बातें हैं, तो आपका वेदों में नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर हमको एक प्रश्न समझ में नहीं आ रही है। हम जो परिभाषा निकाल रहे हैं, वेद आपका जो है ना 12 ग्रहों की बात कर रहा है, 12 प्लेनेट की, और हमारे जो प्लेनेट हम जो ग्रह तो 9 है, 12 कहाँ से है, 9 ग्रह है।
आपका वेद में जो मतलब अगर आप शब्दों का बात करेंगे तो 11 ग्रहों या 12 ग्रहों की डिस्कशन कर रहा है। ग्रह 9 होता है तो 12 कहाँ से हो जाएगा? तो हमने बताया ना सर 9 ग्रह है, आपका वेद 12 ग्रह बता रहा है, तो क्या 3 ग्रह स्केप कर गए? नहीं। तो जो हम अगर आप चंद आप बता रहे हो ना, रवि सोम रवि मंगला डे के हिसाब से बता रहे हो, 7 ये हो गए और 2 दिशा में आपने शायद उसको मेंशन किया हुआ वेद में, तो 9 ये हो गए। या फिर एक हमने जो आपका वेद पढ़ा था कौन सा, संबंधी जो आपकी जो थी संबंधी जो वहाँ वो जो स्लोगन में था, उसमें भी 3 ग्रहों की डिस्कशन है, तो उससे आप मतलब क्या रिलेट करना चाहते हैं सर? हेलो, ग्रह 9 ही होता है, ग्रह को 9 से ज्यादा अतिरिक्त 12 होने का सवाल ही नहीं है। ग्रह आदि सृष्टि से ही 9 ही है। अच्छा, 8 वसु है, 9 ग्रह है और दिशा 10 है। ये तो वेदों में है, बात सत्य है, लेकिन हम एक जो समृद्धि करके जो नया एडिशन आ रहा है, अब आप लोगों ने बनाया या फिर किसी का ये तो कौन है, क्या है, किसका है, वो मैं देखा नहीं हूँ, मेरा देखा नहीं है। मैं आपको भेजता हूँ सर, तो वो हमारे पास लेकर आए थे, तो उन्होंने बताया नहीं देखो इसमें तो इतना बताया जा रहा है। लेकिन इसमें मैं ये देखिए कल जो बात हो रही थी वो तो हठ और दुराग्रह के कारण ही तो वो लोग नहीं मान रहे हैं। वो असभ्य लोग थे सर, वो असभ्य लोग थे। आई एग्री विथ यू बिकॉज देयर इज नॉट अ पीपल आर जस्ट फ्रॉम साइंस इंस्टीट्यूट। आई एम रियली सेइंग टू यू दैट नॉट अ सिंगल पीपल वाज देयर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। इवन आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, इवन आई एम पीएचडी इन केमिस्ट्री, आई एम अ डॉक्टर दिलीप चौबे इन केमिस्ट्री। इसीलिए तो मेरी जुबान खराब हुई। नहीं, कोई समस्या नहीं है, आप ठीक है, आप अग्रेशन में आ गए, आप अग्रेशन में इसलिए आ गए क्योंकि सामने वाला उस तरीके से बात नहीं कर रहा था, तो सिंसिटिव था कि वो मतलब अटैकिंग मोड में था। द फ्रंट पर्सन द अमित तिवारी वाज देयर, पीपल वाज देयर, आई लिसन टू एवरीथिंग, लेकिन उनको उसमें कोई सेंसिबल पीपल मुझे दिखा नहीं। उन लोगों ने ये दिखा कि ये है नहीं है, ये नहीं, मतलब उनको कुछ नहीं मालूम था उसमें। ये देखने के लिए मैं हम और आप मोबाइल में बात कर रहे हैं, तो मोबाइल बनाने वाले को इसमें देखेंगे तो मिलना संभव है क्या? वही बात है, तो मैं उन हम सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी जो भ्रमण वर्ड में है सर, भ्रमण गमन वास्तविक वाणी जी किया है, और ये सत्य है कि हम चाहे तो भी नहीं रोक सकते। द पावर एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, ठीक है, तो ये जो पावर है इसे ईश्वर का नाम दे सकते हो, और यही ईश्वर पावर अगर रुकती है या ईश्वर चाहता है, इसको बोलते हैं ईश्वर चाहना या पावर का रुकना। वही तो सर्वशक्तिमान तो तभी नाम पड़ा ना, सर्वशक्तिमान जो नाम पड़ा वो इसी बेस पे पड़ा। एग्जैक्टली, यू आर राइट। ईश्वर पावर का बेस ईश्वर अगर आप कहते हैं तो माइट भी पॉसिबल है, क्योंकि हम तो उसे पावर कहते हैं, आप शायद ईश्वर कहते हैं या जो भी है, स्टोरी। लेकिन ये बात सत्य है, भगवान का जो मीनिंग निकाला हम लोगों ने, करेक्ट एंड परफेक्ट, दैट मीन्स अ पावर एग्जिस्टिंग बिहाइंड अस, इट्स अ ट्रूथ। तो नास्तिक ऐसा नहीं, वो नहीं है, नास्तिक तो मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन नास्तिक बनने के लिए न आस्तिक, मतलब आस्तिक को डिनाइड करना पड़ेगा, लेकिन आस्तिक को डिनाइड करने के लिए हमें आस्तिक के बारे में जानना पड़ेगा। मैं तो वही बोला कल, ना धन आस्तिक का भाई, वो तो पूरा समर्थन कर रहा है, आस्तिक है कह रहा है खुद। तो वो बात सही है, डिनाइंग टू द आस्तिक ऐसा वो बोल रहे हैं, बट द थिंग इज दैट कि हमें पहले आस्तिक के बारे में तो जानना पड़ेगा। तो हम लोग उसे पावर का नाम देते हैं, वो ईश्वर का नाम देते हैं, इट्स फैक्ट है। और आप जो बोल रहे हैं तो बिग बैंग थ्योरी ने भी तो माना है इस बात को, एक शक्ति है। राइट, बिग बैंग थ्योरी ने भी माना इस बात को, यू आर राइट। नासा ने भी एक्सेप्ट किया है, और हमारा ईश्वरों ने भी भगवान को ट्रुथ में माना है कि जो भ्रमण गमन और वास्तविकता वाणी अनंत है, वो सत्य है। हर चीज भ्रमण कर रही है, हर चीज का गमन है, हर चीज वास्तविक है, इसकी वाणी भी है, सत्य इसकी वाणी है। वो बोलता है, कोई बेवकूफ था, वो बोलता है कि अरे एयर नहीं है तो वाइस कैसे ट्रेवल करेगा। चुतिया नंदन, तुम क्या साइंस पढ़े हो? आई डू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइंस, यस वाइस इज ट्रेवल। अगर मून पे जो है एयर नहीं है तो यहाँ पे प्रकाश ट्रेवल नहीं करता। मैं इसीलिए तो वहीं पर पकड़ा ना, मैं तो वहीं पर पकड़ा कि भाई साइंस का मीनिंग क्या है, साइंस का अर्थ बताओ। तो साइंस का अर्थ होगा, साइंस का अर्थ यही है विशेष खोज। तो खोजेंगे हम कब? जब हमारा खोया हुआ होगा तब खोजेंगे। तो खोया क्या है? उसी ज्ञान को खोया है, जो ज्ञान वेद कहा जा रहा है जिसको। उसको मालूम नहीं। तो साइंस का मतलब साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, एंड उसके बाद में फिर आपका एन आता है, एंड फॉर द मे बी आई डू फॉरगेट द वर्ड, उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद सी जो लास्ट होता है कमिटी होता है, ई फॉर आंसर एग्जिस्टिंग।
तो वो उसको साइंस बोलते हैं। अब विज्ञान में अगर हिंदी में बोलेगे तो विशेष ज्ञान, द ज्ञान एग्जिस्टेड फॉर द स्पेशलिटी, दैट इज रिफर टू एज एन विज्ञान। अब विज्ञान वो तो री कर रहे हैं, ज्ञान का जब तक री नहीं करेंगे तो विशेष कैसे बनेगा? करेक्ट करेक्ट, उनमें से किसी को नॉलेज नहीं था और ना ही मुझे लगता है उसमें कोई सब याद नहीं था। हाँ ठीक है, हमारा आपका डिस्कशन वहाँ पे हो सकता था, क्या उस पावर को आप ईश्वर का नाम दे रहे हैं या फिर कोई और ईश्वरिटी है, ये मेरा था। क्योंकि हाँ, तो वो सर्वशक्तिमान तो इसीलिए कहा गया है, सर्वशक्तिमान इस बेस पे है कि उसके जिम्मे में जो काम है, सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, उसका प्रलय कर देना, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल देना, उसमें किसी का सहयोग उसको नहीं चाहिए, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। तो कर्म के बारे में मैं समझा सर, कर्म का करेक्ट है सर। तो क्या मैं अभी जो बाबर हो गया, अकबर हो गया, जो भी है, बाद में फिर आपके पृथ्वीराज चौहान थे या फिर आपके जो मतलब बहुत सारे आपके योद्धा थे, शिवाजी महाराज थे, राणा प्रताप सिंह थे, उसके बाद में प्रतन थे, वीर बल्लभ थे, जगन्नाथ थे, उसके बाद गुरुदत्त थे, वाहिगुरु थे, जो भी उनका नाम हो। तो ये सारे जो थे, क्या इन्होंने कर्म के आधार पर इन्होंने सत्ता हासिल की? आप बता सकते हैं कि कुकर करने वाला भी सत्ता हासिल कर लेता है। तो ये तो बाबा तुलसी ने भी तो बोला है इस बात को ना, कि कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। तो क्या कुकर्म करके तो बने हैं, तो मतलब उनको क्या अच्छा फल क्यों मिला सर? वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। वो तो हमारे विरोधी ने भी बोला है कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मतलब वो अच्छे फल हो या बुरे फल, ये तो नहीं हमारे कर्म, हाँ हमारे कर्म पर ही निर्भर करता है। देखिए ना, हम मानव हैं और हर चौराहे में खड़ा होकर के ताली बजा रहे, वो भी तो मानव है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बुराई करने वाला भी इंसान है, मतलब परमेश्वर शक्ति उसके अंदर भी है, लेकिन वो उपयोग कैसे करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आई थिंक सो यू वांट टू से, क्योंकि परमेश्वर शक्ति तो हर जगह एग्जिस्ट है, लेकिन वो कैसे यूटिलाइज करता है उनकी दी हुई शक्ति का, ये वो तो उस पर निर्भर करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर। मतलब इसको हम कर्म का नाम दे सकते हैं कि शक्तियां तो सबको परमेश्वर ने दी है, लेकिन वो यूटिलाइज कैसे करता है ये उसके ऊपर, अच्छे काम के लिए या फिर बुरे काम के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बम्बई रहते हैं आप? जी मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैं लैब में एनालिस्ट हूँ सर, केमिस्ट्री में। तो अच्छा। वहाँ से मैं फार्मास्यूटिकल्स में भी मैंने काम किए हैं, और मैं ये जो शोध होते हैं ना आपके साइंस के, तो बाइबल्स के जो शोध हम लोग करते हैं ना, तो उसमें भी हमें कुछ अच्छे वर्ड मिले, ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि आई कैन डिनाई टू देम। नहीं, अच्छाई तो देखिए, कंप्लीट रिजेक्ट किया। अच्छाई तो कहीं ना कहीं होगा। अच्छाई को जब आप अपने तरफ से नमक मिर्च लगाएंगे तभी बढ़ेगा, वो उससे पहले बढ़ेगा नहीं। नहीं, उसके बाद तो नहीं बनता है, बात तो सही। लेकिन जो आपका वेद है उसको तो नकारा नहीं जा सकता। आपको धार्मिक पुस्तक में अगर हम देखें तो लोगों ने ये आपका नंबर मैं सेव कर लूं? हाँ बिल्कुल सेव कर सकते हैं। क्या शुभ नाम बताया अपना? जी मेरा नाम दिलीप चौबे है। जी, बड़ी परमात्मा की दया है कि आप वो बाबा तुलसी ने भी बोला इस बात को कि जैसा पंडित वेद विहीन वेद विहीन पंडित को पंडित नहीं माना गया है। बराबर नहीं, आपको विरासत में मिला है, ये मुझे सुनकर खुशी हुई। चलिए, अब विरासत मिला है, जो भी मिला है, लेकिन हम तो ये सत्य मान रहे हैं। फिलहाल वेद को चैलेंज तो हम लोग नहीं करते, हम लोग चैलेंज सिर्फ करते हैं वो जो एक वर्ड आउट, माफ कीजिएगा सर, एक शब्द और है आपके रामायण में जो बताया ये है, शूद्र ढोल सकल ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये तारण है कि ताड़न है सर? ये थोड़ा कंफ्यूजन वर्ड है। ताड़ना माने तिरस्कृत करने का नहीं सर, लेकिन समझ में नहीं आता। एक जगह तारण लिखा है, एक जगह ताड़न लिखा है। तो तारण मतलब उसे होता है कि उसे तारो, मतलब उनको सही दिशा पे लेके आओ, मतलब हे भगवान मुझे तार दो, अच्छा बोलते हैं ना कुछ लोग। नहीं, वो उस तरीके से बात नहीं बनेगी। वो एक जगह नहीं, वो तो अनेक जगह और भी कहा है ना। कहाँ आप सुधारेंगे? नहीं, सुधारने की बात नहीं है। क्या वो तारण है या फिर तारण है, वो मैं कंफ्यूजन हूँ। ताड़ना के अधिकारी, ताड़न तिरस्कृत करना। लेकिन उसमें श्लोकों जो बात बता रही है, जो उसकी संस्कृत जो मीनिंग बता रही है, वो तो तारण और तारण दोनों का कंबाइन कर रहा है। तो तारण शब्द नहीं है वहाँ पर, ताड़न है। तारण है, आई श्योर।
क्योंकि कुछ लोगों ने बोला नहीं वो तो तारण के अधिकारी, तारण मतलब वो तो उन्हें बनाओ शुद्ध। नहीं, तारण के माने तैरा देना, यानी उन्हें सही दिशा दिला देना, उद्धार करना, उद्धार करना। तो क्या ये वर्ड सही है या फिर ये वर्ड सही? नहीं, वो वर्ड वहां लगेगा ना। उसको महिला से क्या उद्धार होंगे आप, शूद्रों से क्या उद्धार होंगे आप? उद्धार मतलब अगर ये बात नहीं, तो अगर ये बात पंडितों के, ब्राह्मणों के लिए कही गई थी, यहाँ ब्रह्मा नष्ट मुखम आसीत है, ब्राह्मण समाज के मुख है, समाज के अगुआ है, समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले को नाम ब्राह्मण कहा गया है। अच्छा। लेकिन तो गाली दे रहे, ये गाली दे रहे हैं ना, ये तिलक तराजू और तलवार इनके मारे जूते चार बोल रहे हैं। हाँ, ये तो है, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जो तारण शब्द है इसमें बड़ा बड़ा बवाल हुआ, क्योंकि हमारे जो लैब में थे हम लोग 4-5 लोग थे, तो 3 पक्षी हो गए। उसमें हम लोग भी मतलब बहुत इतना डिस्कशन चला, 8 घंटे तक डिस्कशन चला, क्योंकि संस्कृत वर्ड तारण शब्द को प्रेषित करता है। क्या इसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई? तो हम लोग इसको ना 100-2 साल पहले, मतलब 300 साल पहले हम लोग जाने की सोच रहे हैं, और या तो फिर जो तालपत्री भी लिखा गया है हम उस रामायण की खोज में लगे हुए। तो देखो अभी हमें मिलता है ना, उसमें देखिए वो खोज का विषय है, उसको करना चाहिए। बहुत अच्छे काम में आप लगे हैं, परमात्मा आपको और शक्ति दे। मैं यही चाहूंगा कि वैदिक संस्कृति के रक्षा के लिए समय लगा रहे हैं, आपका समय का उपयोग सही ढंग का हो, और परमात्मा करे आपको और शक्ति दे, इस सच्चाई को आप सामने लाने का प्रयास करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि वो तारण शब्द है, ये हम लोगों को डिस्कस किए, हम लोगों ने ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए कुछ जमा किए हैं। उसको हमें वो तालपत्र जो लिखा हुआ है, हम उसके लिए हमें बंदे निकल चुके हैं, और मैं भी जो है इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ भारत सरकार से कि हमें वो तालपत्र भी जो लिखा हुआ चीज है वो चाहिए। ये जो प्रिंटिंग वाला है ना, इसमें बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई है, ऐसा कुछ है। हुआ ये लिखने वाले खुद बोलने वाले लिखते नहीं थे, वो बोलते थे, लिखता कोई और था, वो अपने मन से ही शब्द जोड़ते रहे। ऐसा भी हुआ है, गीता के साथ भी हुआ है, रामायण के साथ भी हुआ है, और वेद में तो मिलाया जाना संभव नहीं है, इसलिए मिलावट नहीं कर पाए, नहीं तो वेद में भी मिलावट कर देते होते। नहीं, वेद में मिलावट तो हुई है, मैं कहता हूँ मिलावट होने की चांसेस चालू है। हमने अभी नहीं, वेद में मिलावट होना संभव नहीं है। वेद में कलम रखेंगे ना, तो कलम की नींव रखने से वहाँ अक्षर बन जाएगा। नासिका बचनो नासिका, नाक से उच्चारण करने वाले अक्षर, तो वो नहीं, इसीलिए कलम नहीं रख पाया। और एक अक्षर उसमें अगर मिलाया जाए तो भी पकड़ में आ जाएगी, ये अक्षर अतिरिक्त है। सर हमारे इधर एक जगह हम पकड़ में आए थे, यहाँ पे हम लोगों ने उसके खिलाफ वो FIR भी किए थे, आपका जो है आपके नासिक में ही। उसमें जो है वेदों के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, तो हमने वहाँ पे हमने पॉइंट किया, तो बोले क्या कर रहे हैं, वेद का प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तभी से जजमेंट लिया कहीं ना कहीं छेड़खानी हुई है, और आपको मैं दिखा दूंगा प्रिंट के साथ में, सबूत के साथ में, देखिए वेद के साथ छेड़खानी हुई है कि नहीं हो रही है। ये साइंस जर्नी वाले वो तो वेद के साथ नहीं हुई, वो तो आप भरत जो अर्थ का अनर्थ किया है ना, वो जो मैक्स मूलर, मैदर, शायन आदि ने जो भाष्य किया है, उसमें जैसे एक माने संदर्भ माने होता है घोडा, संदर्भ के माने लवण, कहाँ नमक है और कहाँ घोडा है। ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाइन पर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल